जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आए, मनोकामनाओं की पूर्ति हो। वाणी पर, बुद्धि पर, विवेक पर हर जगह माँ सरस्वती का वास हो। इसी मनोकामना के साथ आज का मेरा वीडियो कुंडली एनालिसिस यदि आप लोग को करवानी हो तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ऐड कर दिया है, उस पर क्लिक करें, फीस जानें और कुंडली एनालिसिस करवाएं। यदि किसी को वास्तु से संबंधित टिप्स चाहिए या अपने घर का वास्तु करवाना है तो उसके बारे में भी मुझसे जानकारी प्राप्त करें। ये समय कुछ ऐसा है जो दिखला रहा है बहुत बड़ी सफाई अभियान। जी हाँ, एक नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान चलाया था और एक ग्रहों के द्वारा इस समय सफाई अभियान चल रहा है। किस प्रकार वो आगे बतलाऊं, अपना वीडियो स्टार्ट करूं, लेकिन उसके पहले जो 10 दिनों की चेतावनी दी गई थी यानी 13 से लेकर 23 तक, वो किस प्रकार सत्य साबित हुई, सारी घटनाएं एक एक करके आप लोगों ने भी खुद देख ली। लेकिन 23 लास्ट डे भी जाते जाते भड़का गई हिंसा बहुत बड़ी, हो गया करोड़ों का नुकसान, कई घर टूट गए, आगजनी की गई। कहाँ पर हुआ ये शायद आप लोगों को नहीं पता, चलिए बतला देती हूँ। उज्जैन नगरी महाकाल में आज सबसे पहले बतला दूं कि महाकाल में बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया गया। महाकाल मंदिर में मैंने शॉर्ट्स में भी आज डाला है महाकाल मंदिर के कुछ क्लिप्स जहां पर आरती हो रही है और पीली सरसों के फूलों के द्वारा मंदिर को सजाया गया। पीले रंग से पूरी तरह से एक भव्य समारोह महाकाल में चला। भक्तों की आस्था का केंद्र महाकाल लोग पहुंचते हैं और मथुरा में और उज्जैन में महाकाल में स्टार्ट हो गया फिर से एक बार होली की तैयारी, यानी गुलाल के द्वारा भी वो पर्व स्टार्ट कर दिया गया। अब आती हूँ प्रेडिक्शन पर। 23 तारीख तक जो कि मैंने चेतावनी दी थी और 24 से 31 के लिए नोट डाउन कीजिए तारीख। 24, 25, 26, 27 और 31, 5 दिन, 8 दिनों के अंदर ये 5 डेज़ जो है बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। 5 डेज़ की तारीख अगेन नोट डाउन कर लीजिए, यानी जनवरी जाते जाते फिर से मचाएगा बड़ा कोहराम। ऐसे ही मिल रहे हैं संकेत। कारण 25 जैन को राहु मायावी ग्रह, छाया ग्रह, वो परिवर्तन कर रहे हैं। 25 जनवरी को कुंभ राशि में है और अब शतभिषा नक्षत्र जो कि उनका ही नक्षत्र है, उसके तीसरे पद में 25 जनवरी को उनका गोचर होना, उनका जाना, यानी राहु देव अब अपने हाथ में पूरा कंट्रोल लेकर तैयार, पूरी तरह से साफ सफाई ऐसे लोगों की जिन्होंने पृथ्वी पर कोहराम मचा कर रख दिया है। तो सफाई अभियान केवल मनुष्यों के द्वारा नहीं, ग्रहों के द्वारा भी चलाई जाती है और जब वो चलाई जाती है ग्रहों के द्वारा तब उसमें कौन कौन नप जाए ये कोई नहीं कह सकता। और राहु देव की नज़र बहुत खतरनाक होती है। राहु केतु से वैसे भी लोग डरते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र के तीसरे पद में राहु देव का गोचर 25 जैन, यहीं से समय की एक नई शुरुआत। और 23 जैन को, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कि ये तारीख तक चेतावनी मैं दे रही हूँ। अब उज्जैन में 2 समुदायों के बीच जुम्मे की नमाज के बाद भड़क गई हिंसा बहुत बड़ी। तराना नाम का इलाका जहाँ पर 2 गुट बिल्कुल आमने सामने, और वो हिंसा ऐसी भड़की है जो रेसिडेंशियल इलाका था उसमें घरों पर पत्थर फेंके गए, बड़े बड़े पत्थर, कई गाड़ियों को फूंक डाला गया, भयंकर आगजनी और उपद्रव। फोर्स को उतरना पड़ा रास्ते पर कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन। तो चीज़ जुम्मे की नमाज के बाद फिर से एक बार बिगड़ी। 23 तक 100% चेतावनी मेरी सत्य साबित हुई। अब आज का मेरा वीडियो 5 दिन मैंने आपको अलार्मिंग के दे दिए, 24, 25, 26, 27 और 31।
क्योंकि ये समय कुछ अलग दिखलाई पड़ रहा है। फरवरी महीना अब भी है शेष, क्योंकि फरवरी महीने में राहु और मंगल का अंगारक योग 23 फरवरी को बन रहा है और 17 फरवरी को है सूर्य ग्रहण। और ये सूर्य ग्रहण है बहुत खास, बहुत डेंजरस, इस बार इसका असर पड़ने वाला है। हमारे देश में हर तरफ सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल हाई नहीं हाईएस्ट अलर्ट पर अब आ गई हैं, क्योंकि बार बार जैसे ही 26 जनवरी नज़दीक आता चला जा रहा है, वो तारीख नज़दीक आ रही है 26 जनवरी की, इनपुट और ख़तरनाक मिल रहे हैं। और लगातार चूँकि इनपुट ख़तरनाक मिल रहे हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां अब बहुत ज़्यादा अलर्ट पर आ गई हैं और 24/7 सभी से कह दिया गया है, चाहे वो आरपीएफ के जवान हो, चाहे हमारे पुलिस बल हो या हमारी सेना के अधिकारी, सबको कहा गया है चौकन्ने रहो हर पल। 3 कारणों से। एक, बर्फबारी शुरू हो गई है। आप लोगों को मैंने दिसंबर में कहा था कि फिर से एक बार बारिश लौटेगी, तो बर्फीली बारिश दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, ठंड बढ़ गई बहुत ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश में एलओसी बॉर्डर पर जो बर्फबारी हो रही है और वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित कर दी गई सुरक्षा कारणों से। कारण कि भीषण बर्फबारी, बारिश भी हो रही है, तो यात्रियों को तकलीफ ना हो, फिर कोई संहार ना हो, जनहानि ना हो, इसलिए सुरक्षा हेतु स्थगित कर दी गई माता वैष्णो देवी की यात्रा। यानी मौसम ने करवट बदली और सब कुछ ठप हो गया, जो अभी तक बहुत फास्ट मूवमेंट में जा रहा था। एलओसी पर खतरा इसलिए बढ़ गया है, यही तो आतंकवादी चाहते हैं कि भीषण बर्फबारी हो और उसी का सहारा लेकर वो हमारे देश में आ जाए। जो मैंने कहा कि 3 कारणों से इस समय हमारी सेना हाई अलर्ट नहीं हाईएस्ट अलर्ट पर आ गई है। कारण क्या है ना हाई अलर्ट क्यों? कारण ये है कि पहला, बर्फबारी अचानक शुरू हो गई एलओसी बॉर्डर पर और वो बर्फ़ का सहारा लेकर, बर्फबारी का सहारा लेकर वो घुस सकते हैं हमारे देश में। दूसरी बात, इस बार उनकी रणनीति टोटली डिफरेंट है। एक बार पहलगाम आते हैं उनकी हमला अलग तरीके से किया गया, दिल्ली ब्लास्ट कुछ अलग रणनीति अपनाई गई। इस बार ड्रोन के द्वारा पहले मैसेज भेजे गए हमारे देश में बार बार कि देखो हमारी तैयारी हो चुकी है। लाख भारत ने चेतावनी दी, लेकिन ड्रोन का भेजना पाकिस्तान के द्वारा रुका नहीं है। लगातार ड्रोन, लगातार कई दिनों से, पिछले कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है और पिछले कई दिनों से ये जो सिलसिला चल रहा है उससे नुकसान हमारे देश का नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सेना ने कहा ये खतरनाक नहीं है। कारण ये केवल छोटे ड्रोन से जो हमारे देश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी प्राप्त हेतु ये भेजे जा रहे हैं बार बार कि हमारे 26 जैन के लिए क्या तैयारी है। लेकिन ड्रोन के द्वारा उन्होंने एक कह दिया, बर्फबारी के द्वारा उनको घुसने का हो गई तैयारी। तीसरी तैयारी जो सबसे बड़ी उनकी हो गई है, जो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है, वो ये कि वो पैराग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर के द्वारा हमारे देश में आ सकते हैं आतंकवादी, फिदाइन हमला करने के लिए, बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए या कोई अलग ब्लास्ट करने के लिए। लेकिन इस बार उनकी प्लानिंग, जो पैराग्लाइडर उन्होंने खरीद लिया है, बहुत सारे इकट्ठे कर लिए हैं, हैंग ग्लाइडर भी खरीद लिया है। इन्हीं का इस्तेमाल करके, क्योंकि उनको पता है कि ड्रोन से अटैक किया तो भारतवर्ष बिल्कुल तैयार, तो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं भारतवर्ष को मात देने के लिए। लेकिन हमारा देश इस बार सरप्राइज़ लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे देश ने ठान ली है, राजनाथ सिंह ने भी कह लिया है कि अब सब लोग रहो तैयार। तीनों सेनाओं को कह दिया है युद्ध के लिए हो जाओ तैयार। युद्ध किसी भी समय हो सकता है, कभी भी पाकिस्तान यदि हमला करता है, हमें भी जवाब जैसा उनका हमला होगा उसके अनुपात में देना पड़ेगा। जैसा सवाल वैसा जवाब, यानी जैसा हमला इस बार उससे तगड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, ताकि फिर कभी भविष्य में वो हिम्मत ना करे भारतवर्ष की तरफ आंख उठाने की। लेकिन कहते हैं ना कि बार बार लाख समझाओ, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। कौन? पाकिस्तान।
यानी हमारे दुश्मन देश जो हैं अब भी भारतवर्ष को कमज़ोर मान बैठे हैं। उन्हें पता नहीं हमारे देश की ताकत कितनी अधिक बढ़ गई है। तो कुत्ते की दुम कभी सीधी होती नहीं है, जितनी भी सीधी करो उसकी पूंछ कुत्ते की टेढ़ी ही रहती है। तो ये पाकिस्तान भी वैसा ही कुछ है। लाख समझा दिया भारतवर्ष ने मत भेजो ड्रोन, फिर भी भेज रहे हैं। अब ड्रोन नहीं भेज रहे हैं तो और क्या, तो हमने पैराग्लाइडर भी खरीद लिया, हैंग ग्लाइडर भी खरीद लिया, उसी से हम करेंगे हमला, लेकिन करेंगे ज़रूर। 26 जनवरी को लेकर उनकी बड़ी प्लानिंग, लेकिन उस प्लान को रोकने के लिए हमारा भारतवर्ष तैयारी कर रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा युद्ध करना बड़ी बात नहीं होती है, उस युद्ध को रोकना बड़ी बात होती है। यानी उस युद्ध के द्वारा हमारे देश में जो हमला होगा, उस युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में, हमले में हमारे देश का नुकसान ना हो ज़्यादा, उसको रोकना है। इसलिए हमारा देश फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। और यही रणनीति, असली रणनीति होती है कि हम अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर पाते हैं। सामने वाले का नुकसान करेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। रशिया यूक्रेन में क्या केवल यूक्रेन का नुकसान हुआ? नहीं, रशिया का भी नुकसान हुआ। तो रशिया यूक्रेन के युद्ध में यदि रशिया का भी नुकसान हुआ है तो एग्जाम्पल हमारे देश के लिए भी सही है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान का यदि हो रहा है नुकसान तो भारत को भी नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन वो नुकसान ज़्यादा ना हो। इसलिए हमारा देश बहुत सावधानी से एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है। इसलिए किसी भी सरप्राइज़ के लिए कहीं भी किसी भी तरह से, चाहे वो फिदाइन आतंकी हमला हो, ड्रोन के द्वारा आतंकी हमला हो, पैराग्लाइडर के द्वारा आतंकी हमारे यहाँ पहुँचे और बड़ा ब्लास्ट करें, हैंग ग्लाइडर के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं ये हमारा पड़ोस, क्योंकि हमारा पड़ोसी है सिरफिरा, उस पर बिल्कुल सनकी भूत सवार है कि उसको कैसे भी करके 26 जनवरी को उसको बड़ा सा हमला करना है। तो 26/11 की तरह 26/1 को लेकर भी पाकिस्तान ने ठान ली है, बड़ी तैयारी कर ली है, बड़ी प्लानिंग कर ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा कितना भी नुकसान हो, हम तो भारतवर्ष में हमला करेंगे। और हमारा देश उस हमले को रोकने के लिए बार बार अपनी तैयारी कर रहा है। इसलिए हमारे देश की तीनों सेनाओं को, आरपीएफ को, पुलिस बल को कह दिया है 24/7 आपको एलओसी पर नज़रें जमाए रखना है। हमारे देश की वो सीमाएं जो कि चाइना से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, नेपाल से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, बॉर्डर पर नज़रें जमाए रखो। एवं जम्मू कश्मीर में स्पेशल नज़र, दिल्ली पर स्पेशल नज़र, क्योंकि यहीं पर उनकी प्लानिंग बहुत खतरनाक, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, चंडीगढ़ में भी, राजस्थान बॉर्डर पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इन सभी जगहों पर सेना को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। 26 जनवरी यदि आप जा रहे हैं बाहर, जाएं बहुत सावधानी पूर्वक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।